बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कैलकुलेट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, यानी कि हमें इसके 3 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आइए हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये ऑपरेटर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके साथ लिखेंगे और यहाँ पर भी पहले आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। रूल वही है, 100% सेम है, बस आपने 3 दफ़ा डेरिवेटिव करना है इसको। तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले पावर को करेंगे, 2 1 2 और पावर में से 1 कम कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पावर का डेरिवेटिव। फिर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन का, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स। बात ज़हन में रखेंगे, रूल्स वही हैं जो हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किए हैं डेरिवेटिव के हवाले से। तो ये हो गया मेरे पास 2 कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि ये -2 हमने लिख दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब आपको याद हो, ये मेरे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स के 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। फर्स्ट डे में आपने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है, साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये हमने फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा काम आसान हो गया। अब आप देखें कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई प्राइम कहते हैं, यानी कि वाई सिंगल डेरिवेटिव। और एक बात और ज़हन में रखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई प्राइम भी कहते हैं और वाई वन भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें ज़हन में रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसको हम वाई प्राइम भी कह सकते हैं और वाई वन भी कह सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गया 1 माइनस साइन 2x। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगेन डिफ्रेंशिएट, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको ले लें या इसको लेके कर लें, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ले लेते हैं, या वाई प्राइम ले लें, आपकी मर्जी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस साइन 2x। तो अब देखें डी मल्टीप्लाई बाय डी, तो ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो गया, माइनस अपनी जगह रहेगा। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। तो ये ख्याल रहे कि ये हमारे पास जो है ये चीज़ आ गई। अब आप देखें कि ये डबल डेरिवेटिव है, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखे ना लिखे से फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं वाई डबल डेरिवेटिव और इसको हम y2 भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास y डबल प्राइम आ गया, -2 cos 2x। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड दी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव। तो अब इसी का हम थर्ड डेरिवेटिव भी यहाँ निकाल लेते हैं। तो अब देखें, अब ये स्क्वायर है, मैं इसको दोबारा डेरिवेटिव करूँगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स पर स्क्वायर नहीं है, डी एक्स एक सिंगल वेरिएबल, ये डी एक्स पर स्क्वायर है, वरना अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, जैसे मैंने पिछले स्टेप में लगा दी थी। और ये हो गया हमारे पास डी अपॉन डी एक्स -2 cos 2x। तो ये हो गया डी क्यूब वाई, और ये हो गया डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू -2 अपनी जगह रहेगा। और cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 साइन 2x। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव, 4 साइन 2x। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर, फिर हमने सेकंड ऑर्डर निकाल लिया, फिर हमने थर्ड ऑर्डर निकाल लिया।
तो ये बात ज़हन में रखिएगा। यहाँ मैंने साथ में चीज़ें ही बता दी हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब y प्राइम या y1 होता है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब y डबल प्राइम या y2 होता है। तो इसी तरह से ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब y ट्रिपल प्राइम या y3 होगा। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो अब y हो गया हमारे पास, ये y हमारे पास आ गया या f ऑफ x आ गया, आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया cos x ओवर 1 प्लस साइन x। तो हम इसको फिर f ऑफ x ही ले लेते हैं, y छोड़ दे, दोनों में से एक ही लेना है आपने। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसका अब हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन द सेम सिचुएशन हियर, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द ऑपरेटर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑपरेटर अप्लाई होगा, cos x ओवर 1 प्लस साइन x। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, तो आप इसके ऊपर प्राइम लगा देंगे और यहाँ पर u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v and whole divided by v square। होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, ख्याल रहे ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब आइए इसको आगे लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पिछले पेज पे देखें, दोबारा इधर देखें। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो अब आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस cos x, cos x का डेरिवेटिव सॉरी साइन x होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास, दोबारा कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इधर देखें, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। इसको ध्यान में रखेंगे प्लीज। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस साइन x माइनस प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस स्क्वायर x ओवर 1 प्लस साइन x। तो अब अगर आप गौर से देखें तो चले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया प्लस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ओवर 1 प्लस साइन x टू द होल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। यहां आप लिख सकते हैं, रेफरेंस दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है, वॉट एवर द एंगल इज गिवन टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ये एक फैक्टर इस एक से कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बच गया, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। पावर 1 बची, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स -1। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसके ऊपर एक पहले ऑपरेटर अप्लाई कर लें। रूल याद रखा करें, पहले आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर जो भी करना है करते रहेंगे। दिस इज हियर। अब सिंगल प्राइम का दोबारा डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डबल प्राइम हो जाएगा। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा। थोड़ा डाइट करेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे। फिर उसके बाद 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो अब आप देख रहे हैं कि ये -2 हो गया, नीचे आकर क्या हो जाएगा, +2, और +2 का मतलब क्या होता है, होल पावर। तो ये मेरे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया।
सो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स टू द होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है फाइंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको एच ऑफ टी दिया हुआ है, कह रहा है इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालें और फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ टी की फॉर्म में। रूल ज़हन में रखेंगे तो काम डायरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब आपके पास ऑपरेटर क्या यूज होगा, डी अपॉन डी टी ऑफ एच टी। यहाँ हो गया डी अपॉन डी टी, ख्याल रखेगा। तो ये हो गया 3 पावर 7, 6 पावर टी पावर 4, 8 टी पावर 3 माइनस 12 टी प्लस 18। तो ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ टी, सॉरी एच चाहिए हमारे पास, ये एच है हमारे पास, सॉरी एच ऑफ टी। तो ये क्या हो जाएगा, एच प्राइम लिख दें या सिर्फ एच ऑफ टी लिख दें, एक ही बात। अब आपने क्या किया, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 3 ज़ा 21 और पावर से एक कम हो गया तो 6 आ गया। 6 4 ज़ा 24, पावर में से एक कम कर लिया तो 3 बच गया। 8 3 ज़ा 24, पावर में से एक कम कर लिया तो 2 बच गया। टी का डेरिवेटिव 1 होगा तो माइनस 12 बच गया। 18 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, अब आप डायरेक्ट करते रहेंगे। ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, ख्याल रहे। तो अब आइए इसका आगे फर्दर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अब देखें डबल है, सिंगल है तो ये डबल प्राइम हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, पावर में एक कम कर लेंगे तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, पावर 2 बच जाएगी। 3 में से 1 माइनस हो गया। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 में से एक कम हुआ तो एक बच गया और कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब अगेन इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि मुझे इसका फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी डबल प्राइम ऑफ टी, यहाँ पर भी डी टी लिख दें। द सेम सिचुएशन है, 5 72 टी स्क्वायर प्लस 48 टी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका हमने ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल लिया। सो दिस इज हेयर 630, कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं और आपके पास क्या बच जाएगा, 4। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और एक टी बच गया और 48 टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। यही काम हम मुसलसल पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। अब इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं और थोड़ा डाइट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ टी और ये हो जाएगा आपका 630 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 0 0, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24 और एक 25। ओके स्टूडेंट्स, 4 0 0, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 25, ये आपके पास आंसर आ गया। टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस 1 44 बचेगा। 48 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये मेरे पास इसका आ गया फोर्थ डेरिवेटिव। अब आइए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा। ये माइनस अपनी जगह एज इट इज रहेगा। ये x की पावर 2 ऊपर आकर क्या हो जाएगी, -2 और ये माइनस x की पावर हाफ हो जाएगा। तो पहले तो आप स्टैंडर्डाइज कर लें ताकि डेरिवेटिव करने में आसानी रहे। तो अब आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, डी अपॉन डी एक्स। बस ये ख्याल रखना है कि किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से एक कम कर लेते हैं
ये बात आपने जहन में रखनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ प्राइम से शो करेंगे, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर लिया और पावर से एक कम कर लिया, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर लिया और पावर से एक कम कर लिया। द सेम सिचुएशन हेयर, 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ और पावर में से एक कम कर लेंगे। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द सिंपल डेरिवेटिव हियर, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए आपको। सो दिस इज हेयर 1/3, 3 1 ज़ा 3, 1 में से 3 निकलेगा तो -2/3 बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आपके पास बच गया 1/4 t की पावर -3। ये हो गया -1/2, हाफ में से 1 निकलेगा तो -हाफ बचेगा, सॉरी ये x है, ये मेरे पास आपके पास क्या आ गया f प्राइम x। अब आइए इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें इसके फोर्थ डेरिवेटिव्स चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पिछला पेज आपको दिखाते हैं दोबारा से, ये हमारे पास x से ख्याल रखिएगा, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया था। अब आइए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये डबल प्राइम हो जाएगा और अगेन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पावर से, और फिर पावर से एक कम कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये -1/4 मल्टीप्लाई बाय -3, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर से एक कम कर दिया, ये हो गया -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, पावर में से एक कम हो गया। सो दिस इज हेयर -2/9, 3 1 ज़ा 3, -2 और -3 -5/3, ये हो गया माइनस प्लस 3/4 -4, ये हो गया माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 -3/2। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया डबल डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें इसके फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए। सो दिस इज हेयर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा ट्रिपल डेरिवेटिव। यहाँ पर ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए, इतना डायरेक्ट चलेगा, ये हो गया -3/2। ओके स्टूडेंट्स, अगेन द सेम सिचुएशन हियर, हमने अगेन इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, थर्ड डेरिवेटिव आ गया, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और पावर से एक कम कर लिया, ये हो गया माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10, 9 3 ज़ा 27, -3 -5 -8/3, सिंपल तरीके से एलसीएम ले, 4 4 से कैंसिल हो गया, -5 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो -2 और -3 कितना हुआ, -5। अब इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा f4 ऑफ x। तो अब चले ऑपरेटर लिख देते हैं, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। द सेम सिचुएशन हेयर ऑल्सो, -5/2 और ये हो गया -5/2 -1। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हो गया आपका ये 27 है, तो ये 10 80 हो जाएगा, -80 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 1 1 7 और 8 81 हो गया। आइए देखते हैं इसको। ओके, तो ये आपका हो गया 50 और ये 80 हो गया, 3 1 ज़ा 3, -8 -3 -11, माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 पावर -6, ये हो गया माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 और 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, -7/2। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास इसका फोर्थ डेरिवेटिव आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का।
तो अब आप चाहें तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यूब रूट बना के लिख दें, यहीं तक रहने दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज़ द सेम आंसर। आप इसकी पावर अलग करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपसे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज के लेक्चर में आपके सामने क्वेश्चन 1, 2 और 3 के तमाम पार्ट्स को शेयर किया है। हाउ टू फाइंड आउट दी हायर डेरिवेटिव मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं थे यासिर फ़ा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।